हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय स्टडी फील्ड। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 10th का साइंस का एक चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसलिए इसका 2 से 3 या 4 या 5 वीडियो बन सकता है। ठीक है, तो सब पे हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके डाल देंगे और आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन का पहला दिन, यानी कि पार्ट फर्स्ट। ठीक है, तो दोस्तों प्रकाश का परावर्तन हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का यूज क्या होता है, क्या होता है प्रकाश। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं कि प्रकाश वो है जिनकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। और यही होता ही है कि प्रकाश से हम लोग खास करके किसी वस्तु को देख सकते हैं। यानी कि मान चलिए कि अंधेरा में कोई वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो अंधेरा में हम डायरेक्ट इस वस्तु को नहीं देख सकते हैं, या तो सूर्य से या फिर टॉर्च से, किसी भी चीज़ से इस पर जब तक हम लोग लाइट नहीं डालते हैं तब तक ये वस्तु हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, किसी भी प्रकाशीय स्रोत से जो है किसी वस्तु पर लाइट पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, और वहाँ से जो है हमारे आँख पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हमारे आँख पर। ठीक है, तब जाकर हमें क्या करता है, वो वस्तु दिखाई देता है। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो दोस्तों प्रकाश का परिभाषा क्या होगा? तो प्रकाश हम किसे कहेंगे? तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश यानी यह एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है। यह एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यही प्रकाश का एक तरह से डेफिनेशन हुआ। या प्रकाश के बारे में पूछे तो क्या होता है कि पहले प्रकाश क्या है? तो यह एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश का आप देखते हैं प्रकाश का गुण। ठीक है, प्रकाश का हमने 5 गुण लिखा है। कितना गुण? 5 गुण। और भी गुण हमने बस 5 गुण लिखा है। 5 गुण में पहला गुण क्या है कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, इसमें तरंग तथा कण दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। यानी कि प्रकाश में जो है तरंग का भी गुण पाया जाता है और कण का भी गुण पाया जाता है। अर्थात ये क्या द्विधर्मी है। क्या है? ये द्विधर्मी है। प्रकाश के गमन के लिए कोई माध्यम की जरूरी नहीं होता। ठीक है, प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की जरूरत होता है, लेकिन प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी माध्यम का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि निर्वात में वायु, निर्वात बोलिए या वायु बोलिए, मतलब आसमान में निर्वात में प्रकाश के जो चाल होता है वो होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि 1 सेकंड में जो है निर्वात यानी कि वायु में जो है प्रकाश 3 लाख किलोमीटर का दूरी तय कर लेता है। और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है ना, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 10 पावर 5, यानी कि 10 पावर 5 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख गुना 3, 3 लाख हो गया, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, या फिर इसे हम ऐसे लिखते हैं मीटर में कि 3 गुना 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है, यानी कि 10 पावर 3 और बढ़ जाएगा। 10 पावर 5 है 10 पावर 3, यानी कि 10 पावर 8, 3 गुना 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इतना इसका जो चाल होता है प्रकाश का चाल। ठीक है, किसमें? वायु में। ठीक है, प्रकाश सरल रेखीय पथ पर गमन करती है। यानी कि प्रकाश जो हमेशा सीधी रेखा पथ पर गमन करती है, यानी कि ऐसे ऐसे टेढ़ा कर जाता है, सरल रेखा पथ पर हमेशा गमन करती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। दोस्तों अगला हमारा पॉइंट है फोटोन, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि फोटोन क्या है। ठीक है, तो फोटोन क्या होता है कि न्यूटन के अनुसार जो है प्रकाश का निर्माण, न्यूटन साहब कहते हैं कि प्रकाश का निर्माण जो है वो ऊर्जा युक्त अति सूक्ष्म कण से हुआ है, और उसे ही फोटोन कहते हैं। ठीक है, तो हम इसका डेफिनेशन जो हम लिख सकते हैं कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश का निर्माण, ठीक है, यहाँ पे न्यूटन साहब के अनुसार लिख सकता है। ठीक है, क्योंकि बड़े हैं और साइंटिस्ट तो थोड़ा रिस्पेक्ट तो बनता है। तो न्यूटन साहब के अनुसार प्रकाश का निर्माण ऊर्जा युक्त अति सूक्ष्म कणों से हुआ है, जिससे क्या कहते हैं हम लोग? फोटोन कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा किरण। क्या है? किरण। किसी लड़की का नाम नहीं, किरण यानी कि प्रकाश का एक किरण, यानी कि प्रकाश के गमन के पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। यानी कि एक पथ को क्या कहते हैं हम लोग? सिंगल पथ को किरण कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा किरण पुंज। क्या है? किरण पुंज। तो किरण पुंज का डेफिनेशन है किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी कि ये एक किरण है, जब एक से अधिक किरण, 3, 4 किरण, 2 किरण जब मिल जाए तो एक साथ, उसी को हम लोग कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब किरण पुंज कितना प्रकार होता है? किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला होता है हमारा समांतर किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। अब तीनों किरण पुंज को समझते, जो एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है, किरण पुंज क्या है, सभी किरण पुंज को समझाइए। ठीक है, तो हम देखिए पहला किरण पुंज हमारा समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज में क्या होता है कि यदि सभी प्रकाश के जो किरण है
एक दूसरे के समांतर हो, यानी पैरेलल हो, कहीं पे मिले नहीं, समांतर, जितना दूरी पे पहला प्रकाश किरण है उतना ही दूरी पर दूसरा प्रकाश का किरण है, सभी का सभी क्या है, समांतर पथ पर चल रहा है, समांतर पथ पर, यानी कहीं भी वो प्रकाश दो किरण जो है एक दूसरे से मिलेगा नहीं, समांतर ही निरंतर चलते रहेगा। ठीक है, तो ऐसा किरण पुंज कहते हैं हम लोग, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं आप अपना कॉपी में कि समांतर किरण पुंज लिख के डैश दे के लिख सकते हैं कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर हो से समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा है हमारा अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या आता है कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश किरणें जो है एक बिंदु पर आते हुए प्रतीत होता है, एक बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होता है, या फिर एक बिंदु पर आपतित होते हुए प्रतीत होता है, यानी कि ये जो सभी किरण है एक बिंदु पर आपतित होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो इसका भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आपतित होते हुए प्रतीत होती है, या फिर एक बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होती है, उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तीसरा है हमारा अपसारी किरण पुंज। इसमें क्या होता है कि सभी प्रकाश किरण जो है कि सभी प्रकाश किरण चारों तरफ से प्रकाश किरण जो है एक बिंदु पर आकर मिलता है। ठीक है, इसी को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है या फिर आपको सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है, अगला हमारा अपसारी किरण पुंज। क्या है अपसारी किरण पुंज? ये जो है कि इसमें वैसा किरण पुंज को हम जो अपसारी किरण पुंज कहते हैं, जिसमें जो है एक बिंदु से जो है सभी प्रकाश किरणें निकलते हुए प्रतीत होती है, एक बिंदु से, उसे हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। इसमें जैसे कि टॉर्च से जब कोई रोशनी जहाँ से, जैसे कि हम यहाँ से टॉर्च जलाएंगे, यहाँ से क्या होता है कि चारों बल प्रकाश किरण फैल जाती है। ठीक है, तो यह होता है हमारा अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा प्रकाशीय स्रोत। प्रकाशीय स्रोत क्या है? तो स्रोत का मतलब होता है कि जिनसे हम किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं वो उन वस्तु क्या होता है, स्रोत होता है। जैसे कि हम ऑक्सीजन गैस प्राप्त करते हैं तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, तो पेड़ पौधा से मिलता है। पेड़ पौधा क्या है, हमारा ऑक्सीजन का स्रोत है। भोजन कहाँ से मिलता है, तो पेड़ पौधा से मिलता है, तो भोजन का स्रोत क्या हो गया, पेड़ पौधा। इसी प्रकार जो है प्रकाश जिन वस्तुओं से प्राप्त किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, उस वस्तु क्या कहते हैं, प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। ठीक है, प्रकाशीय स्रोत, तो यहाँ देखिए हम लिखे हैं यहाँ पे कि जिन वस्तुओं से प्रकाश प्राप्त किया जाता है उन्हें प्रकाशीय स्रोत कहा जाता है। इस सूर्य से क्या मिलता है, हमको प्रकाश मिलता है, तो ये प्रकाशीय स्रोत हुआ। बल्ब प्रकाशीय स्रोत, टॉर्च क्या हुआ, प्रकाशीय स्रोत। प्रकाशीय स्रोत के प्रकार, प्रकाशीय स्रोत जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा होता है कृत्रिम स्रोत या मानव निर्मित स्रोत, जो कि नाम से बिल्कुल स्पष्ट है। एक होता है प्राकृतिक स्रोत, यानी कि वैसा स्रोत, प्रकाश का वैसा स्रोत जो कि प्रकृति का देन है, मतलब भगवान ने बनाया, जिसको कोई इंसान ने नहीं बनाया, ऊपर वाला का ही देन है वो, तो वो होता है प्राकृतिक स्रोत। जैसे क्या, सूर्य किसी इंसान ने नहीं बनाया, वो प्रकृति का देन है और माने कि भगवान ने बनाया है, वो गॉड ने बनाया है, इसलिए सूर्य क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, चंद्रमा भी क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, जुगनू क्या है, जुगनू भी क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। जुगनू देखेंगे आप लोग, कोई किसी ने देखा होगा, किसी ने नहीं भी देखा होगा। रात में जो एक कीड़ा होता है जो कि चमकते रहता है, वो होता है जुगनू। ठीक है, और एक और होता है तारा भी क्या है, एक प्राकृतिक स्रोत है। तारा से भी हमें रोशनी मिलता है। ठीक है, तो वैसा स्रोत जो प्रकृति का देन, उसे हम लोग प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। अगला हमारा कृत्रिम स्रोत या मानव निर्मित स्रोत। वैसा प्रकाश का स्रोत जिन्हें मानव ने बनाया, यानी कि इंसान ने बनाया, वो क्या कहता है, कृत्रिम स्रोत या मानव निर्मित स्रोत कहलाता है। जैसे कि लालटेन, क्या लालटेन किसने बनाया है, इंसान ने ही बनाया है, और लालटेन से हम रोशनी प्राप्त करते हैं अंधेरा में, रात में जब लाइन कट जाता है। ठीक है, मोमबत्ती, ठीक है, बिजली का बल्ब है, या फिर लिख सकते हैं विद्युत बल्ब लिख सकते हैं। ठीक है, विद्युत बल्ब, और भी हो सकता है टॉर्च, जैसे कि टॉर्च है कि नहीं, इस तरह से और भी है। ठीक है, जैसे भी क्या हमारा कृत्रिम स्रोत या मानव निर्मित स्रोत है। तो अगला पॉइंट, हम अभी प्रकाश का परावर्तन में बहुत सारा चीज पढ़ने के लिए बाकी है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अगले वीडियो में पार्ट 2 में प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताएंगे आगे चलकर। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को, अगले वीडियो को देखने का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम पार्ट 2 डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।